प्रतीक यादव की 38 वर्ष की उम्र में आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, यानी कि उनका निधन हो जाता है। लेकिन इस पर अब कई तरह के गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं और देखिए कि जिस तरह से उनकी पत्नी जो है बीजेपी के महिला आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं, यानी कि बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, तो कई तरह की सवालें उठाई जा रही है कि क्या उनका मृत्यु कोई आकस्मिक है या उसके पीछे कोई साजिश है। हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर जी हैं। प्रतीक यादव का मृत्यु पर अब कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सर, क्या कुछ रीजन है उनकी मृत्यु के पीछे? अब मुझे तो लग रहा है कि प्रतीक यादव की प्राकृतिक मौत नहीं हुई है, इसे मैं राजनीतिक हत्या के रूप में देख रहा हूँ। हुँ, देखिए, दर्शकों को बता दूँ, ये जो मुलायम सिंह यादव थे, यूपी के मुख्यमंत्री थे। हुँ, इन्होंने 2 बार शादी की थी। इनकी पहली पत्नी थी मालती देवी, हुँ, जिनके बेटे अखिलेश यादव हैं, और इन्होंने दूसरी शादी की थी साधना गुप्ता से। हुँ, और साधना गुप्ता को अपने पहले पति से ये बेटे थे, प्रतीक गुप्ता, जो बाद में अपना नाम प्रतीक यादव लिखने लगे थे। हुँ, हुँ, और ये जो प्रतीक यादव थे, ये राजनीति से थोड़ा दूरी बना के रखते थे हुँ, और बॉडी बिल्डिंग इनका शौक था। बॉडी बिल्डर थे, लखनऊ में एक जिम चलाते थे, हुँ, फिटनेस प्लैनेट नाम था, और काफ़ी शान-ओ-शौकत की ज़िंदगी जीते थे। हुँ, अभी कुछ साल पहले इन्होंने 5 करोड़ की एक कार खरीदी थी, लैम्बोर्गिनी कार खरीदी थी। हुँ, हुँ, और इनकी शादी हुई थी 2011 के आसपास अपर्णा बिष्ट से, और वो बहुत धूमधाम से शादी हुई थी। उसमें हुँ, अमिताभ बच्चन भी आए थे, बहुत इससे शादी हुई थी। और कुछ महीने पहले इनका अपने वाइफ़ से काफ़ी ख़राब रिश्ते हो गए थे, अपर्णा यादव से। और अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चली गई थी और यूपी राज्य महिला आयोग की हुँ, उपाध्यक्षा बन गई थी। और उसके बाद प्रतीक यादव के बहुत बयान आए, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत स्वार्थी महिला है, सिर्फ़ अपना सोचती है, और उन्होंने तलाक की धमकी भी दी थी। हुँ, हुँ, हालाँकि तलाक का मुकदमा हुआ नहीं, लेकिन धमकी हुई थी और फिर अपर्णा यादव अलग रहने लगी थी। हुँ, ये सारी बातें थी, और आज अचानक सुबह में खबर आई कि वो अपने घर पर मृत पाए गए। उनको लखनऊ में ले जाया गया, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। डॉक्टरों ने कहा कि ये तो गुज़र चुके हैं। फिर हुँ, पोस्टमार्टम हुआ है, वीडियोग्राफ़ी हुई है पोस्टमार्टम की। अपर्णा यादव असम में थी, वो लौट रही है। हुँ, अखिलेश यादव तो पहुँच गए। अब देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई तो नहीं है, किसी मीडिया से खबर चल रही थी कि लेकिन शरीर पर चोट के निशान हैं। हुँ। लेकिन जो टाइमिंग है, जो सब कुछ है, वो थोड़ा ये बताता है कि संदिग्ध मौत है, राजनीतिक हत्या भी हो सकती कुछ है। साजिश हुआ होगा उनके साथ। बिल्कुल। देखिए, 10-11 महीने बाद यूपी में चुनाव है, हुँ, और अब बंगाल के चुनाव के बाद सब लोग अब सारा नज़र अगला यूपी पर है। निशाना सबका यूपी पर ही है। हुँ, और यूपी जानते हैं आप, राजनीतिक दृष्टि से भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है हुँ, ना? तो 80-80 तो सांसद वहाँ से चुने जाते हैं। हुँ, तो यूपी में एकदम आर-पार की लड़ाई होती है। तो उसके बाद देखिए, अपर्णा यादव भाजपा में चली गई थी, और मेरे सूत्र बताते हैं कि प्रतीक यादव पर भी काफ़ी दबाव था अच्छा। भाजपा में आने का। जैसे भाजपा ने राहुल गांधी के भाई को, वरुण गांधी को अपने साथ कर लिया है ना, वैसे ही अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव को ही तो उन भाजपा। पर दबाव कैसा? सर, वो तो राजनीतिक से जुड़े हुए ही नहीं थे। हाँ, हुँ, लेकिन उनको राजनीति में लाने की कोशिश की जा रही थी। ऐसा हुँ। थोड़ा है कि आधा निशांत भी हाल तक जुड़े हुए नहीं थे राजनीति, सब आ गए ना। अच्छा, अर्पणा यादव और प्रतीक यादव का 2011 में शादी होती है, तो क्या वो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज थी। वो अच्छा। दोनों स्कूल में दोनों साथ-साथ पढ़ते थे। हुँ, क्लास 10 से ही वो मोहब्बत शुरू हो गई थी। वो अपर्णा बिष्ट है, हुँ, जाति से वो मतलब राजपूत है, ठाकुर हुँ, है। लेकिन और उसके जो पिता थे, वो बड़े पत्रकार थे टाइम्स ऑफ इंडिया में। हुँ। तो वो लोग स्कूल में साथ-साथ पढ़ते थे। 10वीं से ही उन लोग की मतलब मोहब्बत शुरू हो गई थी। शादी तो बाद में हुई। मतलब शादी के समय पार्टी के साथ जुड़े रहे, लेकिन फिर उनका मन बदला, बीजेपी के साथ जुड़ गए। हाँ, वो समाजवादी पार्टी से एक बार चुनाव भी लड़ी थी अपर्णा यादव, वैसे हार अच्छा, गई थी, अच्छा। लेकिन चुनाव भी लड़ी थी समाजवादी पार्टी से। हुँ, हुँ, तो यही सब मुझे लग रहा है। देखिए, पहली बात तो है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का थोड़ा वेट करना चाहिए, उसमें क्या आता है। बहुत अच्छा। सारी बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो जाएँगी, जैसे पॉइज़निंग की बात आ रही है। हाँ, कई विपक्ष बोल रहे हैं कि उनके शरीर पर चोट के निशान हैं, हाँ, ज़हर वही। के भी हाँ, आशंका जताई जा रही कई है। मीडिया चैनल दिखा रहे हैं कि शरीर पर चोट के निशान हैं। हुँ, तो ये सब तो प्राकृतिक मौत के नहीं है, चोट के निशान यदि हैं या जहर ही है, हुँ, हुँ, तो मुझे तो लग रहा है कि कोई बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र के वो शिकार हुए हैं। देखिए, इस देश में बहुत सारी राजनीतिक घटनाएँ होती हैं। अभी देखिए, हाल में पश्चिम बंगाल चुनाव हुए, उसके तुरंत बाद शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हो हुँ। गई, चंद्रनाथ वो भी रथ की। पता चलता है कि बिहार से ही अपराधी पकड़े जाते हैं। बक्सर से पकड़े गए, यूपी से भी पकड़े गए। बीजेपी से जुड़े हुए थे, हाँ, उनका तस्वीर वायरल हो रहा है। राज सिंह जो है, वो तो भाजपा का कार्यकर्ता था, जो एक शूटर के रूप में पकड़ा गया है। हुँ, ऐसी बहुत सारी मतलब रहस्यमय मौतें हो रही हैं। इसी साल देखिए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे अजित पवार। हुँ, उन्होंने भाजपा को धमकी दी थी कि आपकी सारी फाइलें मेरे पास है, और हुँ, हुँ। अचानक विमान दुर्घटना में मारे गए।
तो ये राजनैतिक हमला हो रही है ऐसे हाँ, में। राजनीतिक हो रही हैं और उनको दुर्घटना का रूप दिया जा रहा है और चूँकि पूरा सिस्टम भाजपा के कब्ज़ा में है, तो कभी सच्चाई आती नहीं है। मान हुँ, लीजिए प्रतीक यादव के मामले की ही जाँच सीबीआई को दे देगी, मिल हुँ, जाए, तो सीबीआई क्या कर लेगी? सीबीआई पर इतना राजनीतिक दबाव रहता है, हुँ। सीबीआई भी लीपापोती करके बैठ जाएगी। जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव में कैसा संबंध है? सौतेले हैं या अपने भाई हैं? नहीं, नहीं, वो तो मैंने बता दिया ना, दोनों हुँ, की माँएँ भी अलग-अलग हैं, दोनों के पिता भी अलग-अलग हैं। सौतेले भाई हैं अखिलेश हाँ, यादव, सौतेले प्रतीक उनको यादव। सौतेले ही कहा जाएगा। दोनों हुँ, की माँएँ भी अलग-अलग है। हुँ, अखिलेश यादव की माँ मालती देवी, पिता मुलायम सिंह यादव हुँ। और प्रतीक यादव की माँ साधना गुप्ता और पिता चंद्र प्रकाश गुप्ता। तो दोनों के माँ-बाप, पिता दोनों अलग-अलग हैं। अखिलेश यादव भी संवेदना व्यक्त किए हैं कि एक भाई का असमय। अब इसमें भी संवेदना व्यक्त नहीं करेंगे तो रो भी रहे थे, उनका रोते हुए वीडियो भी वायरल हुआ है। हुँ। तो नेचुरल है, अब उनके भाई हैं, दोनों बचपन में साथ-साथ बड़े हुए होंगे तो अब तो अखिलेश यादव कुछ लगता है कि विपक्ष में हैं तो अपने भाई के लिए काम करेंगे, न्याय दिलवाएँगे? अब अगर ऐसी घटना हो करना तो चाहिए, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना? हुँ। करना चाहिए। वैसे तो सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगेगी, लेकिन माँग तो कर ही सकते हैं। लेकिन आप मृत्यु के पीछे सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी पत्नी अर्पणा यादव बीजेपी के महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं, तो इस वजह से तो नहीं सवाल किए जा रहे हैं? नहीं, नहीं, राजनीतिक एंगल तो रहेगा ही ना, राजनीतिक एंगल तो रहेगा ही ना। बीजेपी से जुड़े हैं इसी वजह से ना? हाँ, बीजेपी से जुड़ने का दबाव था प्रतीक यादव पर अच्छा। और दबाव के सामने नहीं झुके इसलिए उनकी हो सकता है हत्या हो गई हो। अब पोस्टमार्टम का इंतज़ार करना जी, पड़ेगा। जी, बिल्कुल। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर जी थे, जिस तरह से प्रतीक यादव का निधन हुआ है, 38 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, तो उस पर कई तरह की सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जिस तरह से उनकी पत्नी बीजेपी यानी कि यूपी के बीजेपी से जिस तरह से जुड़ी हुई हैं, महिला आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं, तो कई तरह की सवाल जो है घेरे में आ रहे हैं कि क्या उनके पीछे राजनीतिक वजह भी हो सकती है। तो आगे क्या कुछ होता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आने वाले हैं, तो उसमें क्या कुछ निकलती है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर? आप अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।